हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं और प्रश्नावली 1.2 का जितने भी क्वेश्चन होगा उसको इस वीडियो में सॉल्व मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर कौन सा प्रश्नावली को पढ़ना है, यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ये न्यू एनसीईआरटी बुक है जो 2025 में जो एग्जाम के लिए जो सिलेबस बनाया गया है उसी सिलेबस के अनुसार ये बताया जा रहा है। यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 1.2 का इसमें पहला से लेकर तीसरा तक जितना भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो में उसका हल मिलेगा। तो चलिए शुरू से अंत तक आप वीडियो में बने रहिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए पहला प्रश्न पहले बताते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है यहाँ पर, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको क्या करना होगा, इसको बनाने के लिए आपको क्या मानना पड़ेगा, इसको विपरीत यानी उल्टा मानना होगा। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और लास्ट में क्या करेंगे, उसको हम लोग साबित करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम मानेंगे, इसको हम विपरीत मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हल। यहाँ पर लिखेंगे माना कि विपरीत √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। यहाँ पर अपरिमेय है लेकिन हम इसको उल्टा मान रहे हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमको क्या है, बना करके हमको परिमेय संख्या लाना होगा। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर कि √5 बराबर a बटे में b लिखेंगे। a बटा b क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि a और b सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं। सअभाज्य संख्या क्या होती है कि वैसी संख्या जिसका महत्तम निकालने के बाद एक आता है, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होगा। जैसे 2 और 3 का महत्तम निकालेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। उसी प्रकार से a बटा जो b है वैसा ही संख्या है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है लेकिन आपको मानना है कि a और b क्या है, सअभाज्य संख्या है। दोनों ऐसी संख्या है जिसको महत्तम निकालने पर 1 आएगा, उसी को हम बोलते हैं सअभाज्य संख्या। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर दोनों क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। √5 का वर्ग करेंगे, a बटे b का भी वर्ग करेंगे। जब इसको वर्ग करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा ना, यानी रूट से स्क्वायर काट सकते हैं ऐसे, तो बचेगा 5 बराबर। जब इसको हम स्क्वायर करेंगे दोनों को तो आएगा a का भी स्क्वायर हो जाएगा और b का भी स्क्वायर हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको कि तिरछा जानते हैं, गुना कर लीजिए। इसके ऐसे है तो गुना कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा। चाहिए वाला कीजिए कि यहाँ पर देखिए 5 को यहाँ ले आइए और b स्क्वायर को यहाँ ले आइए, ऐसा भी कर सकते हैं। तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 5, ऐसे आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करना है कि देखिए ये 5 जो है, ये जो a स्क्वायर में है, जो भी यहाँ पर कोई बताया था ना कि a और b कोई संख्या है जिसका महत्तम निकालने के बाद 1 आता है, वैसा ही एक जगह पर कोई संख्या है जो 5 से यह पूरा भाग लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः अतः 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है ना, 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है। एक जगह पर कोई अंक है जो 5 से विभाजित करता है। ठीक है, अब इसका अगर मान के चलिए यहाँ पर 5 है, एक जगह पर 5 है तो 5 से तो कट जाएगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं कि अगर इसका स्क्वायर भी रहेगा तो भी कटेगा। मतलब 5 है, 5 से 5 भाग लगा दिए तो 5 a स्क्वायर विभाजित करता है। अगर स्क्वायर भी रहेगा तो 5 की स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 भी 5 से कट जाएगा। तो आपको क्या कर देना है, लिख देना है
इसीलिए 5 भी ए को विभाजित करेगा। ठीक है, ये बात आपको बढ़िया से समझ लेना है। ठीक है, कि यदि 5 से एक जगह पर मान के चलिए कोई 5 है, 5 लिख दिए तो 5 से 5 कट रहा है। अब 5 का स्क्वायर भी करेंगे तो 5 से कटेगा। इसका मतलब ये हुआ या तो 5 ए स्क्वायर विभाजित करता है तो ए भी 5 भी ए को विभाजित करेगा। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया। आपको क्या करना है, आगे ले लेंगे यहाँ पर थोड़ा सा अगला स्टेप लेंगे। अगला स्टेप क्या लिखना है, यहाँ लिखना है माना कि, देखिए इसको चाहे तो समीकरण यहाँ पर फर्स्ट ऐसे ले सकते हैं, इसको समीकरण चलिए फर्स्ट ले लेते हैं, लेकिन माना कि ए के जगह पर हम लिख लेते हैं, माना कि ए बराबर 5c लिखेंगे, जहां c कोई पूर्णांक है। c जो है, c कोई पूर्णांक है, ठीक ना, कोई अंक है। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या करेंगे, फर्स्ट में हम रखेंगे। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पर देखिए, क्या समीकरण की बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 5, इसके जगह पर हम रख लेंगे तो लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर ए के जगह पर रखना है आपका 5c, तो लिखेंगे यहाँ पर 5c, यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर बटे यहाँ पर 5 है। जब इसको हम हल करेंगे तो आएगा बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर गुना करेंगे 2 बार तो हो जाएगा 25c स्क्वायर बटे 5। जब 5 से काटेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, बी स्क्वायर बराबर 5 से 25 को काट देते हैं तो कितना आएगा 5c स्क्वायर। ठीक है, ये 5 क्या में है, गुना में है। ठीक है, दिख रहा होगा, ये 5 से काट दिए, 5 कम 5 और 5 से 5 बार में, तो बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर ये वाला आ गया। अब क्या करेंगे, 5 देखिए गुना में है तो इधर आ जाएगा भाग में। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम बी स्क्वायर बटे 5 बराबर सी स्क्वायर। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ऐसे कि सी स्क्वायर किधर लिख लीजिए और बी स्क्वायर बटे 5 ऐसे लिख सकते हैं, दिख रहा होगा। बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर ये वाला हुआ, 5 गुना में था, 5 में यहाँ भाग में आ जाएगा। अब इसको हम इधर कर लिए, इसको इधर कर लिए। ठीक है ना, उसी प्रकार से देखेंगे जैसा कि यहाँ पे लिखे थे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। यहाँ पर होगा इसलिए 5 बी को विभाजित करेगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर लिख लेना है। क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर क्या करना था कि ये परिमेय संख्या सिद्ध करना था, तो ये परिमेय संख्या आपका हो गया। ठीक है, तो क्या करना है, इसको विपरीत हमको लिखना है ना, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, यहाँ लिखेंगे अर्थात ए और बी का एक गुणनखंड कितना हुआ, 5 है। ठीक है, क्योंकि ये आ गया परिमेय संख्या, तो हमें क्या है, गलती माने थे कि वहाँ उल्टा माने थे ना, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा जो हमारी कल्पना के विपरीत है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा लिखना होगा, चूंकि ए और बी में एक के
अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, अतः यहाँ पर हम लोग प्रूफ कर दिए कि यह परिमेय संख्या है, लेकिन क्या है हम गलत माने थे, जो माने था हमारा गलत था, इसे लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आपका। इस प्रकार से आपको बनाना है, देख लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बना लेना है इतना। उसका देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यही इसके बाद क्वेश्चन जो है बहुत आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार से है, लेकिन क्वेश्चन ये आसान है। देखिए तो क्या करना है, विपरीत ही मान लेना है। तो लिखेंगे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, लिखेंगे हल, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे माना कि विपरीत, ये जो क्या लिखा हुआ है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इसको भी हम क्या लिखेंगे, एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम मान लेंगे, ठीक है। इसको कैसे हल करना है देखिए। तो क्या करना है इसको, देखिए 3 + 2√5 बराबर a/b मान लेना है, ठीक है। अब a/b क्या है, लिखेंगे कि चूंकि a और b अभाज्य संख्याएं हैं। बताया था कि ए बी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो दोनों का महत्तम निकालने के बाद एक आएगा, ठीक है ना, एक आएगा। तो क्या करना है आपको कि देखिए √5 को छोड़ करके बाकी सबको आपको हटा देना है, ठीक है। तो देखिए पहले 3 को हटाएंगे, 3 देखिए प्लस में है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 2√5 बराबर a/b, प्लस में 3 है, इधर आ जाएगा तो माइनस में 3 होगा। तो 2√5 बराबर, इसको हम एलसीएम निकाल लेते हैं, b होगा, b में b से भाग लगाएंगे तो 1 गुना 1 करेंगे तो a आ जाएगा, और माइनस, अब यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए, 1 से भाग लगाएंगे b में तो b आएगा, b गुना 3 करेंगे तो 3b होगा। इस प्रकार से इसके बाद क्या करना है कि लिखेंगे 2, अब देखिए 2 का में है, गुना में है, ठीक है। तो यहाँ पर काट देते हैं, √5 बचेगा, ये 2 गुना में है, कहाँ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो 2b हो जाएगा। ये 2 गुना में है, 2 भाग में, पहले हम देखिए 3 को हटाया, +3 था, यानी -3 आया, इसको लघुत्तम लेने के बाद ये वाला आया, 2 गुना में है, 2 भाग में आ गया। इस प्रकार से, ठीक है। इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ता है, ठीक है, लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देखिए पर ए अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें इसको सिद्ध करने के लिए क्या किया, हम विपरीत मान लिए, विपरीत यानी उल्टा मान लिए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि ए और बी, ठीक है, क्या लिखना है, ए और बी, ए और बी क्या है, पूर्णांक है, कोई संख्या है, ए और बी क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखना है आपको, यहाँ पर लिखना है, इसलिए ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला, जैसे कोई भी संख्या जब बटा में रहता है तो उसको हम पूर्णांक बोलते हैं, यानी बटा रहता है या माइनस में रहेगा या प्लस में रहेगा, यानी कोई संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होता है, बटा में भी होता है, माइनस संख्या भी होता है, प्लस संख्या भी, सही पूर्णांक होते हैं, ठीक है। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, जैसा कि हम भिन्न के रूप में दिख रहा होगा, इसको हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं, ठीक है ना।
देखिए यहाँ पर तो लिखेंगे इसीलिए a माइनस 3b बटे 2b क्या यहाँ लिखेंगे एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्या बताए कि पूर्णांक तो माइनस में होता है प्लस में होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या लिखे कि a और b जो है एक पूर्णांक है, कोई यहाँ पर अंक है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो संख्या आया बटा में है a माइनस 3b बटे 2b, तो जब कोई भी जब बटा में आता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या का मतलब होता है कोई ऐसी संख्या है जो भिन्न में लिखा जा सकता है। ठीक है ना, चलिए तो इसके बाद क्या आपको लिख लेना है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर लिखना है कि √5 जब a पूर्णांक में है मतलब a परिमेय संख्या है तो a भी परिमेय संख्या, क्योंकि दोनों बराबर है, तो a अगर परिमेय संख्या है तो a भी आपका परिमेय संख्या होगा। तो लिखेंगे √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर लिख लेना है परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, क्योंकि ये तो परिमेय संख्या है लेकिन क्या माने हैं वो उल्टा माने हैं। ठीक है, तो क्या है परंतु इससे इस तथ्य का जो तथ्य दिया उसका विरोधाभास प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग उल्टा माने थे तो इसे, क्योंकि देखिए परिमेय संख्या आ गया मतलब हम क्या इसको उल्टा माने थे तो हम क्या लिख सकते, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग उल्टा माने थे इसका। ठीक है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, बन गया। क्या कैसे बना है देखिए एक बार, यहाँ पर क्वेश्चन था कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम यहाँ पर मान ले कि माना के विपरीत 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लीजिए। ठीक है, तो हमको तो उल्टा ही आंसर आएगा। अब इतना बराबर a बटा b, a और b क्या है पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पर लिखे हैं a और b सहभाज्य संख्या, वैसी संख्या है जहाँ पर क्या है ये संख्या जो दोनों को महत्तम निकालने पर 1 आएगा। ठीक है, अब इसको क्या किया कि पहले देखिए इसको रूट को छोड़ करके सभी को हटाना है। प्लस में 3 था, इन्हें आ गया माइनस में, इसको हम भिन्न का घटाव कर लिए इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद दुगुना में था, आ गया 2 भाग में। इसके बाद क्या कि a b क्या है पूर्णांक है। इसके बाद जो दिया हुआ है √5 बराबर ये वाला जो आया, देखिए a क्या है बटा में है, तो जो बटा में होता है उसको बोलते हैं हम परिमेय संख्या है। इसलिए क्या मान लिए कि इसलिए a माइनस 3b बटे 2b एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्योंकि बटा में है, इसीलिए जब a परिमेय संख्या है तो a भी परिमेय संख्या, क्योंकि दोनों बराबर है। अगर a परिमेय संख्या है तो a भी परिमेय संख्या है ना, क्योंकि बराबर लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए ये भी √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन क्या है यहाँ पर उल्टा माने हैं। ठीक है ना, ये परिमेय संख्या आ गया। ठीक है, तो हम क्या लिखे कि परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग क्या माने थे इसका विपरीत माने थे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये बन गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अब सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से बनाना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपका 3 क्वेश्चन है और सभी के सभी ऐसा ही बनाना है। तो तीसरा का देखिए पहला क्वेश्चन है 1 बटा √2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं तीसरा का पहला और क्या है 1 बटे √2। तो लिखेंगे यहाँ पर कि माना कि वैसे मान लेना है विपरीत 1 बटा √2 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लेना है। अब ऐसे लिखना है 1 बटे
रूट 2 बराबर एक ए बटा बी। यहाँ पे लिखना है चूँकि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं। मान लेना आपको ऐसा, ठीक है। अभाज्य संख्या बताए थे कि दोनों का महत्तम निकालने पर एक आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं कि रूट 2 को छोड़ेंगे तो वही आ जाएगा, लेकिन इसको क्या करते हैं, परिमेयकरण कर लेते हैं। एक बटा रूट 2 को हम परिमेयकरण करते हैं। यही रूट 2 को ऊपर और नीचे दोनों जगह गुना कर देंगे, इसको हम परिमेयकरण बोलते हैं, ठीक है। परिमेयकरण, परिमेयकरण करेंगे तो 1 गुना रूट 2 करेंगे तो आएगा रूट 2, और रूट 2 गुना रूट 2 करेंगे तो आएगा रूट 4 बराबर ए बटे बी, ठीक है। इसके बाद हम हल कर लेते हैं आगे थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए कि रूट 2 हो गया बट्टे 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा ए बटा बी। इसके बाद हल करेंगे इसको हम, 2 देखिए भाग में तो हो जाएगा गुना में, तो आएगा यहाँ रूट 2 बराबर 2 गुना ए कर लेंगे तो 2a बटा बी आ गया, ठीक है। हम क्या बताए थे कि रूट को छोड़ करके सभी को हटा देना है, क्या कि 1 बटा रूट 2 लिखे यहाँ पर, इसको परिमेयकरण किए, रूट 2 गुना कर दिए तो आया 1 गुना रूट 2 बराबर रूट 2, 2 दूनी 4 आ गया। यहाँ पर क्या किए हम, बराबर ए बटा बी, ए वाला आ गया। इसके बाद रूट 2 लिखे, 4 का वर्गमूल 2 आ गया। जब 2 गुना में है, 2 भाग में है तो चला गया गुना में, तिरछा तिरछी भी गुना करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। 2 भाग में है, इधर आया गुना में तो आ गया 2a। अब वैसा ही लिखना है आपको जैसा कि वहाँ पर लिखा हुआ था। क्या लिखना है कि चूंकि ए और बी पूर्णांक है, इसलिए ये जो दिख रहा है दाहिना साइड 2a बटे बी, 2a बटा बी एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए देखिए ए परिमेय संख्या तो ए भी परिमेय संख्या हो गया, तो क्या लिखेंगे, इसलिए रूट 2 भी, इसलिए रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। क्योंकि ए भी परिमेय संख्या है तो भी परिमेय संख्या, कि परिमेय संख्या क्या है इसको हम उल्टा माने हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मान लिया है कि ये क्या है, ए विपरीत है, तो इसको हम उल्टा यहाँ पर लिख लेंगे। क्या लिखना है उल्टा, यहाँ पर देखिए लिखना है परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पर तो आ रहा है क्या है, ये परिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग तो उल्टा माने हैं ना, तो इसलिए उल्टा लिखेंगे, परंतु इससे तत्का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। उल्टा माने थे तो लिखेंगे अतः यह था कि 1 बटे रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से और देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि 7 रूट 5, ठीक है। वैसा ही बनाना, 7 रूट 5 है दूसरा क्वेश्चन, तो इसे मान लेंगे कि माना कि विपरीत 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लिए, ठीक है। तो जब ये परिमेय संख्या आएगा तो हमको क्या करना होगा, लास्ट में लिखना होगा कि यह विरोधाभास माने थे, ठीक है। यहाँ पे लिखना है 7 रूट 5 बराबर ये बटा बी, ठीक है। क्योंकि ए और बी अभाज्य
संख्याएं हैं। ठीक है, सहभाज्य का मतलब बताएं कि दोनों का महत्तम निकालने के बाद 1 आएगा। यहाँ पर करना क्या है कि रूट को छुड़ा करके इस 7 को हटा देना है। तो आप लिखेंगे √5 बराबर इस 7 गुना में है, यहाँ पर आ जाएगा भाग में, तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, 7 गुना में है, यहाँ पर भाग में आ जाएगा। ठीक है, बस क्या करना है, बस आपको लिख देना है। लिखना है यहाँ पर चूंकि ए और बी पूर्णांक है, सब उसी प्रकार से लिख देना है। इसीलिए जो बटा में दिख रहा है a/7b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए अगर a/7 भी परिमेय संख्या है तो √5 भी परिमेय संख्या होगा। एक परिमेय संख्या होगी। यदि परिमेय संख्या है तो भी परिमेय संख्या होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर परिमेय संख्या आ गया, लेकिन इसको हम विपरीत माने हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, यह अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है ना, लिखेंगे परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि, तो यहाँ पर क्या करेंगे, विरोधाभास प्राप्त होता है कि क्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। अब क्या लिखना है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है 6 + √2। उसी प्रकार से बना देना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि माना कि विपरीत 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मान लिया फिर से, तो हमें उल्टा ही आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 + √2 बराबर a/b, और वैसा ही लिखना है चूंकि a और b सहअभाज्य संख्याएं। 6 + √2 बराबर a/b, जो कि a और b सहभाज्य संख्या है। देखिए a और b सहभाज्य संख्या का मतलब बताए थे कि दोनों का जब हम महत्तम निकालेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए ये प्लस में 6 है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो √2 बराबर a/b + 6 इन्हें हो जाएगा -6। इसको हम भिन्न के घटाव निकाल लेते हैं, तो होगा b से b में भाई 1 गुना 1 करेंगे तो a माइनस, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 रहेगा, 1 से भाग लगेंगे b तो b आएगा, b गुना 6 करेंगे तो 6b होगा। ठीक है, बस आपको लिख लेना है क्या, जैसा कि ऊपर में जैसा कि लिखा हुआ है सब हो बहु एक ही तरीका लिखना है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ चूंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए जो बटा में दिया हुआ है a - 6b/b। ठीक है, इसको क्या करना है कि a - 6b/b एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि भिन्न के रूप में जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, इसीलिए ये जो √2 है, अगर a परिमेय संख्या है तो a भी परिमेय संख्या है, क्योंकि बराबर का चिन्ह लगने का मतलब है कि दोनों बराबर हो गए, तो इसको परिमेय संख्या माने। अगर ये परिमेय संख्या है तो भी परिमेय संख्या होगा, तो √2 भी एक परिमेय
संख्या होगी। ठीक है, लेकिन इसको क्या माने हैं हम लोग? विपरीत माने हैं। तो क्या लिखना होगा यहाँ पर? परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि देखिए √2 एक परिमेय संख्या है माने थे, लेकिन उल्टा मानेंगे ना हम, क्योंकि वहाँ पर विपरीत माने हैं, तो आपको विपरीत लिखना होगा। अपरिमेय संख्या है, अतः 6 + √2 एक ठीक है। तो इस प्रकार से बनना था, जो बना दिए। एक ही टाइप का क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो इस प्रकार से चैप्टर में जो जितना भी प्रश्न था वो समाप्त हो गया, और अगले वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।